समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज जी, आपका शुक्रिया। ये आपने देखा कि 24 घंटे के अंदर इस बिल को जिस तरह से पास किया गया और फिर इसको रोका गया। मैंने देखा कई दृश्य कि समाजवादी पार्टी प्रयागराज में प्रदर्शन वगैरह भी इस मुद्दे को लेकर कर रही है। आपको क्या लगता है कि इस बिल को लाने के पीछे के वास्तविक कारण क्या है? इस बिल को लाने के पीछे जो वास्तविक कारण है वो वास्तविक कारण यही है, जो भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा सामंती व्यवहार है, जो भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप है कि इस देश के संसाधनों को किस तरह से बड़े उद्योगपतियों को, बड़े लोगों को दे दिया जाए, और उससे भी जब भारतीय जनता पार्टी के धन्ना सेठों का और भारतीय जनता पार्टी के देश भर के कंपनियों से ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके धनोपार्जन करके इलेक्टोरल बांड लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर में भ्रष्टाचार करके पार्लियामेंट 1200 करोड़ की बनी, वो देख रहे हैं 1200 करोड़ की बनी हुई पार्लियामेंट अब हम लोग नीचे बाल्टी रखी। नजूल पे आ रहा हूं साहब, जमीन की पढ़ के नहीं आए। नहीं, आप बिल्कुल आपके प्रश्न पर फोकस ऑन। तो जब सारे भ्रष्टाचारों से पेट भर गया तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने चाहा कि अब जो गांव में बसे हैं, जो छोटे छोटे कस्बों में बसे हैं, जो शहरों में बसे हैं लोग, उनको कैसे उजाड़ा जाए और उनकी जमीनों को लेकर के किसी उद्योगपति को दे करके अपना बिजनेस, व्यापार या धनोपार्जन का काम कैसे चले, इसलिए यह बिल लाया गया। लेकिन कम से कम हमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कम से कम इतना तो जरूर हुआ योगी आदित्यनाथ के साथ कि भाई गति सांप छुछुन्नर केरी उगलत लीलत प्रीत घनेरी। अब उनसे जो बिल उन्होंने विधानसभा में लाया वो विधान परिषद में जाकर के ध्वस्त हो गई, और ध्वस्त करने में उन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल खड़े किए। और आप जब जान ही रहे हैं कि प्रवर समिति में गया तो 4-5 महीने के लिए तो कम से कम अटकी गया। तो कम से कम हमको इतना जरूर, हम सभी को एक चीज का तो संतुष्टि जरूर हुई कि योगी आदित्यनाथ जी का जो जीवन है, जो कम से कम आजकल एक सद्भावना, आजकल वो सद्भावना शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में AK-47 चलाने वाले अपराधी को किस सद्भावना के तहत करवरिया को उन्होंने बरी करा पढ़कर नहीं आए लगा। और मैं नजूल, अरे अब नजूल पर कैसे आ जाए? करवरिया भी चले गए। नहीं, पार्लियामेंट से करवरिया। उनके समग्रता पर आइए ना। ये किसको प्रभावित करने, और ये क्या आप मानते हो कि ये बीजेपी के बीच की लड़ाई है या लोगों को उजाड़ने के लिए या किसी खास प्रयोजन से लाया गया था? और आपसे ज्यादा विरोध बीजेपी वालों ने किया इसका। अरे वही बात तो मैं कह रहा हूं कि जब प्रवर समिति में चली गया और जिन जमीनों पे लोग अंग्रेजों के, जो नजूल की जो संपत्ति है वो ऐसे अंग्रेजों को भी कहीं से कोई अधिग्रहित नहीं, वो उन लोगों की जमीनें हैं जिनसों ने अंग्रेजों ने लड़ा, वो उन लोगों की जमीनें जिनसे वो लड़ के जीत नहीं पाए, वो हस्तांतरित जमीनें नहीं है, बल्कि अंग्रेजों ने उस समय जिन राजाओं को, जिन रियासतों को हरा नहीं पाए, उनकी जमीनों उन्होंने फोरफीट कर लिया, अधिग्रहित कर लिया। पार्टी क्या चाहती है? वापिस हो जाए पूरी तरह? या पार्टी यही चाहती है कि इस तरह के किसी कानून की उत्तर प्रदेश में कहीं कोई जगह नहीं है। और योगी आदित्यनाथ जी जो जाति देख करके अपराध निर्धारित करते हैं, जो जाति देख के पोस्टिंग करते हैं, जिनका जाति आधारित हर फैसला होता, हालांकि साधु का चरित्र ऐसा नहीं है। साधु के बारे में हमारे देश में कहा गया है कि संत न छोड़े संत ही कोटिक मिलाए संत, अब मलय भुजंग ही बेदिया शीतलता। अच्छा, बहुत लोग को कंफ्यूजन है, लेकिन मैं बताऊं कि ये 5 मार्च 2024 को चुनाव के ठीक पहले, जिसमें संजय निषाद विरोध कर रहे हैं ना, उसी कैबिनेट का ये हिस्सा थे जिस कैबिनेट ने इसे पास किया। देखिए, आप भले कोई विरोध करे लेकिन कैबिनेट ने इसको पास किया था। व्यवहारिक पक्ष पे आइए, मैं मनीष सिंघवी को बुला लूं, नेक्स्ट राउंड आपको देता हूं। नहीं, मैं खत्म कर रहा हूं 5 सेकंड में साहब। धन्यवाद। देखिए, कैबिनेट का जो फैसला होता है उस पर मुहर लगाने का विशेषाधिकार वो मुख्यमंत्री को होता है। ऐसा कुछ नहीं कैबिनेट में।